अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल चिकन सूप की रेसिपी। शदीद सर्दियों का मौसम है और सर्दी में दिल चाहता है कुछ गरम गरम फ्लेवरफुल और टेस्टी पीने को मिल जाए। तो आज की ये सूप की वीडियो आपको स्ट्रीट स्टाइल का असली मज़ा देगी दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको स्ट्रीट स्टाइल सूप में मिलता है। ये सूप ना सिर्फ हेल्दी है बल्कि बहुत सारे टेस्टी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जो आपकी बॉडी को एक एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे और सूप आखिरी चम्मच तक बिल्कुल गाढ़ा रहेगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। स्ट्रीट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन जो कि बोन्स के साथ है। आप लोग चाहें तो बोनलेस चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सूप को अगर आप विद बोन्स बनाकर तैयार करेंगे तो इससे सूप का फ्लेवर अच्छा आएगा। अब बोन वाले चिकन में एक हीक स्मेल होती है, तो आज इसको मैं स्पेशल स्टेप से गुजारूंगी दोस्तों, जिससे सूप में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि चिकन इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है कि चिकन में एक हीट स्मेल और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसको करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। चिकन बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाती है और बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है। चिकन में मौजूद जो भी ब्लड गंदगी वगैरह होती है वो इस स्टेप को करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इस नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 15 मिनट बाद देखें पानी की सरफेस पर आपको इम्प्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब इस पानी को फेंक देना है और चिकन को खुले पानी से वॉश करना है ताकि चिकन बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाए। यहाँ चिकन को मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसको पकाने के लिए मैंने एक अदद खुले पैन का यूज़ किया है, जिसमें 1 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल का शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे चिकन में फ्लेवर अच्छा आएगा। तो 8 से 10 दाने लिए हैं मैंने साबित काली मिर्चों के, 4 अदद हैं लौंगे और 1 तेज़पात का पत्ता भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। कुछ सेकंड्स के लिए इन तमाम खड़े गरम मसालों को ऑयल में फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम आपने लो रखना है ताकि ये जले नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियां हैं दोस्तों, जिसमें मैंने हरी प्याज का इस्तेमाल किया है, जिसको सेंटर में से कट करके मैंने ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ की गाजर को भी मैंने पीसेस में कट करके ऐड किया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 8 से 10 दाने लिए हैं मैंने साबित लहसुन के। ये तमाम सब्जियां ऐड करने से सूप का फ्लेवर इन्हेंस होगा और सब्जियों में मौजूद जो भी न्यूट्रिशंस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। उमूमन बच्चे सूप में सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह से बच्चों को भी सब्जियों के प्रॉपर न्यूट्रिशंस पहुंच जाएंगे। ये न्यूट्रिशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं हम सब की बॉडी के लिए। सब्जियों को मैंने 1 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन, जिसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया था। अब चिकन को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो इसकी आपको पिंक टोन नज़र आ रही है ये वाइट हो जाए। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि चिकन में जो एक ख़ास हीक महक होती है वो इसको करने से रिमूव हो जाती है। अच्छा, ऑयल में अगर आप कुछ देर के लिए चिकन को भून कर सूप बनाते हैं तो उससे फ्लेवर भी इन्हेंस होता है, और अगर आप चिकन को बॉईल कर कर बनाते हैं तो उससे ना तो फ्लेवर इतना अच्छा आता है और चिकन में एक ख़ास हीक महक रह जाती है, वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो देखें यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। चिकन के पीसेस यहाँ पर हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब ये निशानी है कि चिकन अच्छी तरह भुन चुकी है। 1 टीस्पून फ़िलहाल मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब पानी यहाँ पर मैंने 2 लीटर इसमें ऐड किया है। 2 लीटर पानी का ही आपने इस्तेमाल करना है। खुले पानी का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि जब ये ब्रॉथ पकेगी, यखनी पकेगी, तो फिर ये पानी इसमें से कम भी होगा, तो यखनी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अब आपने करना ये है कि जैसे जैसे देखें ये पानी गर्म होगा, इसके ऊपर से इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएंगे। तो इन झागों को आपने इसके ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि ये सूप में अच्छा फ्लेवर नहीं देते, सूप का फ्लेवर ख़राब करते हैं। झागों को उतारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस फैट होता है जो चिकन में से रिलीज़ होता है, क्योंकि चिकन में मौजूद जो प्रोटीन है उसमें से ये झाग रिलीज़ होते हैं। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सूप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनकर तैयार हो।
तो कोई स्पून ले लेना है आपने और इस तरह से आपने इसके झागों को उतार लेना है ताकि सूप का टेस्ट और टेक्सचर बेहतरीन हो। अब मैं इसे कवर करूँगी और कवर करके आपने इसको आधे घंटे तक पकाना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए और एक अच्छी सी ब्रॉथ बनकर तैयार हो। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है सूप को पकते हुए। कवर हटाएंगे, चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। अब आपने इस तरह से कोई छन्नी वाला स्पून लेना है और इसमें से चिकन और सब्जियों को अलहदा कर लेना है। या इस तरह से छन्नी लेके आप ये जो ब्रॉथ हमने बनाई है, जो चिकन की यखनी बनाई है, इसको मैं दूसरे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इसमें मौजूद जो भी सब्ज़ी वगैरह हैं या चिकन का कोई पीस या जो गरम मसाले ऐड किए थे, वो अच्छी तरह से इसमें छन जाएँ, स्ट्रेन हो जाएँ और ये चिकन की यखनी बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर बनकर तैयार हो जाए। अब देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, जो पीसेस मैंने निकाले थे, और ठंडा करने के बाद आपने इसको इस तरह से श्रेड कर लेना है। जितना बारीक आप श्रेड करना चाहते हैं इतना ही साइज़ आप लोग रख सकते हैं। तो सारी चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है और इसमें मौजूद जो सब्जियां थी अब उसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसके तमाम न्यूट्रिशंस इस ब्रॉथ में आ चुके हैं, तो अब इसका यूज़ नहीं है। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है दोस्तों, और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैं आधे कप पानी में डिज़ोल्व कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना रहें, क्योंकि अक्सर कॉर्नफ्लोर बेस में बैठ जाता है, तो मिक्सिंग पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सूप को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूप की जो क्वांटिटी है वो 1.5 लीटर के करीब है, उसमें 2 अंडे काफ़ी हैं। अगर आप इसकी जर्दी को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। वैसे ये अंडे इसमें अच्छी तरह से पक जाते हैं तो किसी भी तरह की स्मेल इसमें महसूस नहीं होती, तो मैं पूरे अंडों का इस्तेमाल करूँगी इसमें। यहाँ पर देखें ब्रॉथ को मैंने अगेन गर्म होने रख दिया था और इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर ऐड नहीं करना, पाउडर ऐड करने से सूप का कलर ख़राब होगा, फ्लेवर भी इतना अच्छा नहीं आएगा। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। ये सॉसेस सूप के टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेंगे। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं चिली सॉस भी ऐड करूँगी। सॉसेस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। सॉसेस से सूप का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस होगा और सॉसेस के बगैर सूप की रेसिपी इनकम्प्लीट है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो चिकन श्रेड कर रखी थी इस पॉइंट पर अब इसको ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि फ्लेवर्स आपस में ब्लेंड हो जाएं। अब जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर रखी थी वो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था और वो सारा का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त आपने गैस का फ्लेम लो करना है और मुस्तकिल आपने इसको चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है और चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पर देखें 1 से 2 मिनट जब आप इसे पकाएंगे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म होगा और सूप यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा। सूप की कंसिस्टेंसी को आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। 4 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 लीटर सूप की क्वांटिटी के लिए। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को पका लिया है। अब इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ और अंडे शामिल करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडे को इस तरह थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करना है और फिर आपने इसमें तकरीबन 30 से 40 सेकेंड के लिए स्पून नहीं चलाना। जैसे ही अंडे पकेंगे देखें इसकी सरफेस पर फ्लोट करने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि अंडे का रेशा इसमें अच्छी तरह से बन गया है। उसके बाद फिर आप हल्के हल्के से इसमें स्पून चलाएं ताकि अंडे का रेशा इसमें प्रॉपर बन जाए, जो कि सूप को खूबसूरत बनाता है। अगर आप इसको फ़ौरन से चलाना शुरू कर देंगे तो इसमें जो कलर और ख़ूबसूरती है ना वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। अंडे को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे और इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चेक करना है। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और इसको मज़ीद खूबसूरत और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट ऐड किया है, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही आउट क्लास बना देगा। और यहाँ पर देखें झटपट आसानी के साथ तैयार हो चुका है हमारा स्ट्रीट स्टाइल सूप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये इतनी आसान और नो फेल रेसिपी है कि बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अभी खूबसूरत से बाउल में डिश आउट कर लेते हैं हमारी मज़ेदार से सूप को। सूप को गाढ़ा रखने के लिए एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, कि जब तक आपने सूप को सर्व करना है जब तक आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। और आप चाहें तो पैन के नीचे तवे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में आप देखते हैं कि वो लोग सूप को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देते हैं, जिससे सूप आखिरी चम्मच तक बिल्कुल गाढ़ा रहता है। अब यहाँ पर अपने गरम गरम सूप को एंजॉय करने का टाइम है।
तो आप भी रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।